फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक अप्रैल मंथ के अंदर में ऐसी कौन कौन सी वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं जिन्हें हम आसानी से अपनी किचन गार्डनिंग के अंदर में या फिर टेरेस गार्डनिंग के अंदर में पॉट के अंदर में ग्रो कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। ये स्वाद के साथ में सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और इन्हें ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। सो यहाँ पे मैं आपको 21 प्लस वेजिटेबल्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप आसानी से ग्रो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंद वर्गीय सब्जियों के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको 3 कंद वर्गीय सब्जियों के बारे में बता रहा हूँ। पहली सब्जी है कैरेट यानी कि गाजर, जिससे आप कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में आराम से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी है बीटरूट, इसे भी आप 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में आराम से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा है ऑनियन जो कि प्याज, इसके लिए 10 इंच कम से कम गहरा पॉट चाहिए, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेंगे तभी ज़्यादा क्वांटिटी में आप अच्छे से ले पाएंगे। तो इस तरीके से 3 कंद वर्गीय सब्जियां हैं जिन्हें आप आसानी से ज़मीन के अंदर में ग्रो कर सकते हैं और इनके लाभ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों के बारे में। 3 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि पत्तेदार होती हैं और इन्हें आप आराम से 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में ग्रो कर सकते हैं। तो पहला वेजिटेबल है पत्ता गोभी, जो कि बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। दूसरा है स्पिनच यानी कि पालक, इसे आप अगर क्यारी बना के थोड़े बड़े से पॉट के अंदर में ग्रो करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप 10 से 12 इंच में भी ग्रो कर सकते हैं। और थर्ड है कोरिएंडर यानी कि धनिया, ये भी बहुत आसानी से 10 से 12 इंच में ग्रो हो सकता है। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा पॉट देते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के समय में धनिया थोड़ा महंगा होता है, आप अगर खुद उगा के खाते हैं तो आपको फ्री का बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसी वेजिटेबल्स जो कि फ्रूट्स की तरह प्लांट में हम आराम से देख सकते हैं और तोड़ के उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो लिस्ट में पहली है ब्रोकली, जो कि आराम से 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में ग्रो की जा सकती है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, जो कि आराम से 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद में है चिली, ये साल के 12 महीने आपको फ्रूटिंग देता है, लेकिन अभी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा समय है इसको ग्रो करने का। इस समय में आप अगर प्लांट लगाते हैं तो आपको अच्छा हेल्दी प्लांट मिलेगा और फ्रूटिंग भी इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है शिमला मिर्च, जो कि बहुत आराम से गर्मियों के समय में ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है गवार फली, जिसे क्लस्टर बीन भी कहा जाता है, और ये भी बहुत आराम से ग्रो किया जा सकता है 10 से 12 इंच में, 14 इंच के पॉट के अंदर में। अगर प्लांट फ्रूटिंग नहीं कर रहा है तो आप साइज़ 2 इंच बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटर, टमाटर भी बहुत आसानी से 12 इंच के पॉट में ग्रो हो जाता है और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है इसके अंदर में फ्रूटिंग बढ़ते जाती है। सकर्स आप निकालते रहिए, आपको फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद में है भिंडी, भिंडी को कम से कम 16 इंच का पॉट दीजिए जिसके अंदर में आप अच्छी क्वांटिटी में भिंडी इंजॉय कर पाएंगे। और लास्ट है बैगन, बैगन यानी कि एक प्लांट ब्रिंजल, ये भी बहुत आराम से 12 इंच के पॉट तक में ग्रो हो जाता है। तो ये सारी जो 7 से 8 सब्जियां थी ये बहुत आराम से 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर में ग्रो की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे लता यानी बेल वाली सब्जियों की जिन्हें हम बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी 6 से 7 मैं सब्जियां आपको बता रहा हूं जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है पानी, और दूसरा होता है इनका पॉट। अगर आप इन्हें समय समय से पानी देते रहते हैं, क्योंकि लता वाली सब्जी अगर एक बार सूख गई, ड्राई बैक इसमें लगा तो फिर पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपको नमी हमेशा बना के रखना है, मॉइस्चर मेंटेन करना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है पॉट का सिलेक्शन। इसको आप कम से कम 24 इंच का अगर पॉट दे रहे हैं, बड़े और गहरे पॉट में लगा रहे हैं तो आपको फ्रूटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले है लिस्ट के अंदर में परवल। परवल बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, स्वाद में भी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और ये बेल वाली होती है तो सहारा इसे चाहिए होता है। बाकी डिटेल मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है तुरई, जिसे गिलकी भी कहा जाता है, और ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, बेल वाली वेजिटेबल है। लौकी सभी खाते हैं और स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी होती है। इसे बड़े पॉट में ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और अगर पॉट छोटा रहेगा तो फ्रूटिंग आपको कम मिलेगी।
करेला, इसे आप 20 इंच तक के पॉट में भी ट्राई कर सकते हैं, आराम से ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा पॉट इसको देते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। इसके बाद में है बरबटी। बरबटी भी बहुत अच्छी वेजिटेबल है जो कि आराम से एक पॉट के अंदर में ग्रो की जा सकती है। नेक्स्ट है खीरा। खीरे की क्वांटिटी अच्छी लेनी है तो इसे पॉट आप बढ़ा दीजिए, तभी आप अच्छी फ्रूटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद में है नेक्स्ट कद्दू। कद्दू एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा बेल वाली वेजिटेबल है जो कि फ्रूट के कैटेगरी में भी आता है। और अगर अच्छी क्वांटिटी में कद्दू आपको लेना है, 10 से 15 अगर आपको लेने हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो पॉट है वो कम से कम 24 इंच का लेना है। अगर आप इसे बड़े ड्रम में लगाते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि वो कद्दू आप निकाल दीजिए जो ख़राब हो रहे हैं या जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो रहे हैं। तो दूसरे जो लगे हुए हैं प्लांट के अंदर में, उन्हें ग्रो करने के लिए प्लांट पूरी अपनी एनर्जी लगाता है। तो इसमें आपको सिलेक्शन जो है ज़रूर करना है। सही सिलेक्शन करेंगे तो सही आपको फ्रूटिंग मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।